राजस्थान का भानगढ़ किला एक ऐसी जगह जो अपने भीतर न जाने कितनी कहानियां छुपाई बैठी है। लेकिन आज की कहानी उन सब से थोड़ी अलग है। ये कहानी है आरती की, जो अपने पति के साथ सिर्फ घूमने गई थी। उसे क्या पता था कि वो वहां सिर्फ घूमने नहीं, किसी को साथ ले जाने आई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनटोल्ड कहानियां पर। आज की कहानी है एक शादी की, एक खामोश मौजूदगी की और उस डरावने सच की जो 7 साल तक हर रात एक औरत को अंदर ही अंदर तोड़ता रहा। कहानी शुरू करने से पहले हमें ये जरूर बताइए, आप ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं? किसी शांत गांव की उन गलियों से जहां अंधेरा भी कुछ कहता है, या फिर किसी शहर की उस भीड़ से जहां रोशनी में भी खामोशी छुपी रहती है? तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। आरती की शादी को अभी 3 ही हफ्ते हुए थे। नया घर, नया रिश्ता और भविष्य को लेकर वही मीठी घबराहट जो हर नई दुल्हन की आंखों में होती है। समीर उसे बार बार देखता और मुस्कुरा देता, जैसे यकीन दिला रहा हो कि अब सब ठीक रहेगा। हनीमून पर कहाँ जाना है, इस पर दोनों की कभी ठीक से बात नहीं हुई थी। समीर को पहाड़ पसंद थे, आरती को इतिहास और पुरानी जगहें। आखिर में तय हुआ राजस्थान। बस एक दिन भानगढ़ देख लेते हैं, आरती ने कहा था। दिन में इस बात पर दोनों हंस पड़े थे। भानगढ़ का नाम सुनते ही आसपास के लोग अजीब तरह से चुप हो जाते थे। होटल के रिसेप्शन पर बैठे लड़के ने तारीख लिखते लिखते बस इतना कहा था, सूरज ढलने से पहले लौट आना। आरती ने इसे लोक कथा समझकर छोड़ दिया। उसे डर कभी लगा ही नहीं था। दोपहर के करीब वे किले के बाहर पहुंचे। चारों तरफ सूखी पहाड़ियां, टूटी दीवारें और हवा में एक अजीब सी नमी। जगह सुनसान नहीं थी, कुछ पर्यटक इधर उधर घूम रहे थे। सब कुछ सामान्य था। लेकिन जैसे ही आरती ने किले के भीतर पहला कदम रखा, उसे लगा जैसे हवा अचानक भारी हो गई हो। उसने रुककर सांस ली। क्या हुआ? समीर ने पूछा। कुछ नहीं, बस अजीब सा लगा। उन्होंने घूमना शुरू किया। पत्थर की सीढ़ियां, टूटे महल, दीवारों पर उखड़ी नक्काशी। गाइड कुछ दूर खड़ा था, पर उसकी आवाज आरती तक ठीक से नहीं पहुंच रही थी, जैसे शब्द हवा में घुलकर मर जाते हों। एक जगह आरती अचानक ठिठक गई। उसे साफ लगा कोई उसे देख रहा है। पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। समीर, हाँ, तुम्हें यहां अजीब नहीं लग रहा? समीर ने चारों ओर देखा, कंधे उचका दिए। बस पुरानी जगह है इसलिए। लेकिन आरती का दिल नहीं माना। चलते चलते उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी की नजर उसकी पीठ पर टिकी हो। हर मोड़ पर वो अनायास ही साड़ी का पल्लू ठीक कर लेती, जैसे कोई अनजान उसे बहुत पास से देख रहा हो। एक टूटी हवेली के पास पहुंचकर उसे अचानक चक्कर आया। समीर ने उसका हाथ थाम लिया। उस पल आरती को लगा हाथ उसके अलावा किसी और ने भी पकड़ा है। वो झटके से पीछे हटी। क्या हुआ? समीर घबरा गया। कुछ नहीं, शायद धूप ज्यादा है। लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। लौटते वक्त आरती बार बार पीछे देख रही थी। किले का दरवाजा पार करते ही उसे एक पल को लगा जैसे उसके कान के पास कोई सांस ले रहा हो, गर्म, बहुत करीब। वो डर कर रुक गई। समीर, अभी कुछ, अब बस चलो, समीर ने मुस्कुराते हुए कहा। सब देख लिया। गाड़ी में बैठते ही आरती ने राहत की सांस ली, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। रास्ते भर वो चुप रही, खिड़की से बाहर देखती रही। लेकिन जब गाड़ी आगे बढ़ चुकी थी, उसी पल आरती ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। उसे लगा किले की परछाइयों के बीच की खड़ा है। चेहरा साफ नहीं दिखा, बस एक एहसास कि वो वहीं नहीं रुका है। रात को होटल के कमरे में पहली बार आरती को नींद आने में देर लगी। कमरे में सब कुछ ठीक था, फिर भी उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई और भी है जो दिखाई नहीं देता लेकिन मौजूद है। समीर गहरी नींद में था। आरती करवट बदलकर लेटी। अचानक बिस्तर का दूसरा कोना हल्का सा धसा, जैसे कोई बैठा हो। आरती ने आंखें खोल दी। कमरे में अंधेरा था, कुछ भी नहीं दिखा। उसने खुद को समझाया, नया शहर है, थकान है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक सवाल पहली बार जन्म ले चुका था। क्या भानगढ़ से सब कुछ वापस आ गया था, या कुछ वहीं से साथ चल पड़ा था? भानगढ़ से लौटे हुए 3 दिन हो चुके थे। घर वही था, कमरा वही और समीर भी वही। लेकिन आरती के भीतर कुछ बदल गया था। ऐसा नहीं कि वो डर में थी, बल्कि जैसे उसके अंदर कोई लगातार फुसफुसा रहा हो, बिना आवाज के।
पहली रात आरती ठीक से सो नहीं पाई। आंख लगती फिर अचानक खुल जाती। हर बार लगता जैसे कोई बहुत पास खड़ा है, इतना पास कि अगर हाथ बढ़ाए तो छू ले, लेकिन अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखता। समीर इसे सामान्य मान रहा था। शादी, सफर, सब कुछ एक साथ हुआ है। उसने कहा, थकान होगी। आरती ने हामी भर दी, पर सच ये था कि थकान से ज्यादा उसे एक अजीब सा अपनापन महसूस हो रहा था, जिसका कोई चेहरा नहीं था। दिन में सब ठीक रहता। आरती घर के काम करती, फोन पर मां से बात करती, हंसती भी थी, लेकिन शाम ढलते ही उसका मन भारी होने लगता, जैसे किसी ने भीतर से रोशनी कम कर दी हो। तीसरी रात समीर को कुछ अजीब महसूस हुआ। नींद के बीच उसे लगा जैसे किसी ने कमरे में चलने की आवाज की हो। उसने आंख खोली। आरती बिस्तर पर नहीं थी। आरती? कोई जवाब नहीं। वो उठा। ड्राइंग रूम में हल्की सी रोशनी जल रही थी। आरती खिड़की के पास खड़ी थी, पर्दे को हल्के से पकड़े हुए। उसके कंधे ढीले थे, जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबी हो। क्या कर रही हो? समीर ने पूछा। आरती ने धीरे से पर्दा छोड़ा। नींद खुल गई थी। उसने कहा, हवा अच्छी लग रही थी। उसकी आवाज में डर नहीं था, कुछ और था, एक अजीब सी शांति। समीर को राहत मिली। वो वापस सो गया, लेकिन आरती उस रात देर तक जागती रही। उसे महसूस हो रहा था कि वो अकेली नहीं है। कोई है जो उसे देख नहीं रहा, बस उसके साथ खड़ा है। अगली सुबह आरती देर से उठी। उसके शरीर में अजीब सी जकड़न थी, जैसे पूरी रात किसी ने उसे हिलने नहीं दिया हो। कमर दर्द? समीर ने पूछा। शायद, आरती ने कहा, पर सच ये था कि दर्द ऐसा नहीं था जैसा थकान से होता है। ये गहरा था, भीतर तक उतरता हुआ। अगली कुछ रातों में चीजें दोहराने लगीं। कभी समीर को लगता कि बिस्तर पर कोई और भी है। कभी आरती अचानक उठकर बैठ जाती, जैसे किसी की बात सुन रही हो। एक रात समीर ने साफ सुना, चलने की आवाज। वो चौंक कर उठा। कमरे में सिर्फ वो और आरती थे, लेकिन आवाज जैसे किसी नंगे पांव ने फर्श छुआ हो। तुमने सुना? उसने धीमे से पूछा। आरती ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था। हाँ, उसने कहा, वो अक्सर आता है। समीर का दिल बैठ गया। कौन? आरती कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, पता नहीं, बस महसूस होता है। उस रात समीर सो नहीं पाया। हर छोटी आवाज उसे चुभ रही थी, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि आरती बिल्कुल शांत थी, जैसे उसे इस सब की आदत हो गई हो। एक सुबह आरती आईने के सामने खड़ी थी, काफी देर से। समीर ने पीछे से देखा। क्या देख रही हो? आरती ने आईने में खुद को देखा, फिर धीरे से मुस्कुराई। लग रहा है कोई और भी मुझे देख रहा है। समीर को उस मुस्कान में कुछ गलत लगा, बहुत गलत। उसी दिन शाम को आरती ने कहा, मुझे अकेले सोना है। क्या? बस आज। समीर ने विरोध नहीं किया। उसे लगा शायद स्पेस चाहिए। रात को वो दूसरे कमरे में लेट गया। नींद के बीच उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है। उसने आंख खोली, कुछ नहीं, लेकिन उसी पल उसे एहसास हुआ कि मुख्य कमरे से धीमी सी सांसों की आवाज आ रही है। एक नहीं, दो। सुबह आरती थकी हुई दिखी। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे। ठीक हो? हाँ, उसने कहा। आज वो देर से गया। समीर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन पहली बार उसे ये डर लगा कि जो भानगढ़ से लौटा था वो सिर्फ एक एहसास नहीं था, और शायद वो जाना ही नहीं चाहता था। पहली बार जब आरती ने अपने हाथ पर नीला निशान देखा तो उसने ध्यान नहीं दिया। शायद नींद में कहीं लग गया होगा, उसने खुद से कहा। लेकिन निशान साधारण नहीं था, उंगलियों जैसे, पतले, लंबे और साफ। समीर ने देखा तो रुक गया। ये कैसे लगा? आरती ने हाथ पीछे कर लिया। पता नहीं, सुबह देखा। उसकी आवाज में न घबराहट थी न हैरानी, जैसे ये कोई नई बात ही ना हो। अगली रात समीर ने पूरी कोशिश की कि जागता रहे। वो चाहता था कि देख सके आखिर होता क्या है, लेकिन नींद इंसान से इजाजत नहीं लेती। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। आरती बिस्तर के किनारे बैठी थी। उसकी गर्दन झुकी हुई थी, बाल चेहरे को ढक रहे थे। तुम सोई नहीं? थोड़ी देर, उसने कहा। जब वो खड़ी हुई, समीर की नजर उसकी पीठ पर गई। उसकी सांस अटक गई। पीठ पर लाल नीले निशान थे, ऐसे जैसे किसी ने जोर से पकड़ रखा हो। आरती, ये क्या है? उसने आईने में देखा, कंधे उचकाए। वो ज्यादा कस लेता है। समीर का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन?
आरती ने पहली बार उसे सीधे देखा। उसकी आंखों में अब भी डर नहीं था जो रात को आता है। उस दिन वे डॉक्टर के पास गए। पूरी जांच हुई, रिपोर्ट सब नॉर्मल। डॉक्टर ने कहा स्ट्रेस हो सकता है, शादी के बाद हार्मोनल चेंजेस भी। समीर ने राहत की सांस ली, लेकिन आरती चुप थी। रातें अब और बदलने लगी। आरती कभी आधी रात को हंसने लगती, कभी अचानक करवट बदल लेती, जैसे किसी को जगह दे रही हो। एक रात समीर ने महसूस किया बिस्तर के बीच में अब दूरी नहीं रही, जैसे कोई तीसरा भी लेटा हो। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया। कुछ छूने से पहले ही आरती ने उसकी कलाई पकड़ ली। मत छुओ, उसने फुसफुसाकर कहा। वो पसंद नहीं करता। समीर का गला सूख गया। किसे? आरती ने आंखें बंद कर ली। मुझे। अगली सुबह आरती चल नहीं पा रही थी। कमर, पैर, गर्दन सब दर्द कर रहा था। वो बिस्तर पर बैठी रही चुपचाप। कोई रोना नहीं, कोई शिकायत नहीं। समीर अंदर से टूटने लगा था। वो उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था, रिश्तेदारों से बात करना चाहता था, लेकिन हर बार आरती मना कर देती। सब ठीक है, वो कहती, बस वो कभी कभी ज्यादा देर रुक जाता है। एक शाम समीर ने गलती से पूछ लिया, अगर वो चला जाए तो? आरती ने पहली बार चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज सख्त थी, वो नहीं जाएगा। उस रात समीर को पहली बार लगा ये अब सिर्फ डर नहीं है, ये कब्जा है। रात के 3 बजे समीर की नींद अचानक खुल गई। उसने देखा आरती छत की तरफ देख रही है। उसके होंठ हिल रहे थे। किससे बात कर रही हो? उसने पूछा। आरती ने जवाब नहीं दिया। अचानक कमरे की हवा भारी हो गई, सांस लेना मुश्किल। समीर को लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास कहा हो, वो मेरी है। उसने झटके से उठकर लाइट जलाई। कमरा खाली था, सिर्फ आरती, जो अब बिस्तर पर लेटी मुस्कुरा रही थी। वो चला गया। उसने कहा, आज ज्यादा खुश नहीं था। समीर उस रात सो नहीं पाया और पहली बार उसे यह एहसास हुआ जो चीज उनके साथ रह रही है वो आरती को नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन उसे छोड़ना नहीं चाहती। समय किसी को नहीं रोकता, लेकिन कुछ घरों में वो आगे बढ़ता हुआ भी वहीं ठहरा रहता है। भानगढ़ से लौटे हुए 7 साल बीत चुके थे। इन 7 सालों में घर बदला, शहर बदला, यहां तक कि समीर की नौकरी भी 2 बार बदली, लेकिन एक चीज नहीं बदली, रातें। अब आरती दिन में लगभग सामान्य दिखती थी। वो हंसती थी, मेहमानों से बात करती थी, रिश्तेदारों के सामने बिल्कुल ठीक लगती थी। किसी को शक तक नहीं होता कि रात होते ही वही औरत किसी और की हो जाती है। पहले पहल समीर पूरी रात जागने की कोशिश करता था, अब नहीं करता। अब उसे पता था कुछ रातों में हार मान लेना ही बेहतर होता है। आरती अब उससे खुद दूरी बना लेती थी। तुम्हें नींद पूरी नहीं होती, वो कहती, अलग सो लो। समीर समझ गया था ये दूरी उसकी सुविधा के लिए नहीं थी। रातें अब एक तय क्रम में चलती थीं। करीब 12 बजे आरती की सांसें बदल जाती। 1:30 बजे वो बिस्तर पर करवट बदलती, हमेशा एक ही तरफ। 3 बजे के आसपास समीर को वही एहसास होता जैसे कमरे में कोई और मौजूद हो। और सुबह, हर सुबह आरती ऐसे उठती जैसे किसी ने उसे तोड़कर वापस जोड़ दिया हो। कभी उसकी कलाई सूजी होती, कभी गर्दन अकड़ी, कभी पीठ पर ऐसे निशान जिन्हें अब समीर गिनता भी नहीं था। सबसे डरावनी बात यह थी कि आरती अब सवाल नहीं पूछते थी, न क्यों, न मेरे साथ ही क्यों, जैसे उसने मान लिया हो यही उसकी जिंदगी है। एक रात समीर ने देखा आरती आईने के सामने खड़ी थी, काफी देर से। क्या देख रही हो? उसने पूछा। आरती ने आईने में खुद को देखा, फिर धीमे से बोली, कभी कभी लगता है मैं 2 लोगों को देख रही हूं। समीर का गला सूख गया। 2? आरती मुस्कुरा दी। हां, एक जो दिन में रहती है और एक जो रात में। उस रात पहली बार समीर को जलन महसूस हुई। किसी इंसान से नहीं, किसी ऐसे से जिसका कोई नाम नहीं था। कुछ दिनों बाद समीर ने गलती से आरती के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। रात के 2 बजे घर की सारी लाइट्स एक साथ बुझ गईं। अंधेरे में उसे लगा किसी ने उसका हाथ पकड़ा, बहुत ठंडा हाथ। सांस उसके चेहरे के बहुत पास थी। और फिर आरती की आवाज नहीं, किसी और की फुसफुसाहट। वो परेशान हो जाती है जब तुम बीच में आते हो। समीर चीख भी नहीं पाया। अगली सुबह आरती ने कुछ नहीं पूछा, बस इतना कहा, आज तुमने उसे नाराज कर दिया था। समीर ने उस दिन पहली बार घर छोड़ने के बारे में सोचा, लेकिन वो जानता था आरती कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि अब ये सिर्फ डर नहीं था, ये आदत बन चुकी थी। एक रात आरती नींद में बुदबुदाने लगी। समीर ने सुना, मत जाओ, इतने साल बाद कोई तो मिला है। समीर के शरीर में सिहरन दौड़ गई।
कौन मिला है? उसने पूछा। आरती ने आंखें खोली। उसकी पुतलियां अजीब तरह से स्थिर थीं। वो, उसने कहा, जो मरा था पर गया नहीं। यही पहली बार था जब शब्द मरा उनके बीच आया। समीर को लगा जैसे कोई बंद दरवाजा थोड़ा सा खुल गया हो। पीछे अंधेरा था, गहरा, ठंडा, और उसे साफ महसूस हुआ जो चीज 7 साल से उनके साथ रह रही है वो सिर्फ मौजूद नहीं है, वो आरती को अपना मान चुकी है। 7 साल बाद समीर पहली बार सच में बीमार पड़ा। डॉक्टरों ने कहा कमजोरी है, नींद पूरी नहीं हो रही। समीर मुस्कुरा दिया। उन्हें क्या बताता कि कुछ रातों से नींद उसे छूने नहीं दी जा रही थी। अब चोटें आरती के शरीर पर कम और समीर के भीतर ज्यादा महसूस होने लगी थी। सीने में अजीब दबाव, जैसे कोई उसे पीछे से पकड़ ले। कभी कभी गले में दर्द, जैसे किसी ने देर तक कसकर पकड़ा हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, आरती अब पहले से ज्यादा शांत थी। जैसे उसे सब समझ आ गया हो, जैसे उसने स्वीकार कर लिया हो कि उसका जीवन अब 2 हिस्सों में बटा है। एक रात समीर ने हिम्मत करके पूछा, अगर मैं चला जाऊं तो? आरती ने पहली बार उसे इस तरह देखा, जैसे वो सवाल नहीं, गलती कर रहा हो। वो पसंद नहीं करेगा, उसने कहा। वो कौन है आरती? समीर की आवाज कांप रही थी। आरती कुछ देर चुप रही, फिर बोली, वो बुरा नहीं है, बस अकेला है। उस रात समीर नहीं सोया। करीब 3 बजे उसे लगा कोई उसके पास खड़ा है। कमरे में अंधेरा था, लेकिन हवा ठंडी हो गई थी। सांसें साफ सुनाई दे रही थी। एक पल को समीर को लगा ये आरती की सांसें नहीं हैं। कौन है? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा। कमरे में हल्की सी हलचल हुई और फिर एक आवाज, भारी, धीमी, बहुत पास, वो मेरी है। समीर के कानों में जैसे खून दौड़ गया। वो उठना चाहता था, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। उसी पल लाइट जल गई। आरती खड़ी थी, बिल्कुल शांत। तुमने उससे बात क्यों की? उसने पूछा। समीर की आंखों से आंसू निकल आए। तुम्हें नहीं दिखता कि ये क्या कर रहा है हमारे साथ? आरती ने सिर झुका लिया। वो मुझे छोड़ नहीं सकता, उसने कहा। उसके पास कुछ और है ही नहीं। अगले दिन समीर ने घर के पुराने कागजात खंगालने शुरू किए। कोई पंडित, कोई बाबा, कुछ नहीं, बस खुद। उसी रात उसने सपना देखा, एक टूटी सड़क, अंधेरा, बारिश, एक आदमी भागता हुआ, फिसलता हुआ, और फिर जोर की टक्कर। आखिरी पल में उसकी आंखें खुली थीं, डर से नहीं, अकेलेपन से। समीर चीख कर उठा। आरती उसके पास बैठी थी, उसकी आंखें चमक रही थीं। आज उसने अपना नाम बताया, उसने कहा। क्या? और ये भी आरती ने धीमे से जोड़ा कि वो यहीं मरा था, बहुत पहले। समीर का दिमाग सुन्न हो गया। कहां? आरती ने वही नाम लिया, भानगढ़। उसी रात समीर ने पहली बार खुलकर चिल्लाया, ये सब खत्म करना होगा। उसकी आवाज के साथ ही घर की सारी लाइटें बुझ गईं। अंधेरे में वही आवाज गूंजी, अब पहले से ज्यादा साफ। अगर तुम रहे तो वो टूट जाएगी। समीर को महसूस हुआ किसी ने उसका गला दबाया। बस कुछ सेकंड, लेकिन इतना काफी था। जब लाइट वापस आई, समीर फर्श पर गिरा हुआ था। आरती उसके पास बैठी थी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन समीर के लिए नहीं। अब बहुत हो गया, उसने कहा। मुझे किसी की मदद चाहिए। समीर समझ गया, अब ये लड़ाई घर के भीतर नहीं रही। अब या तो कोई रास्ता निकलेगा, या जो 7 साल से उनके साथ है वो कभी नहीं जाएगा। बाबा घर में आए तो समीर को पहली बार अजीब सी तसल्ली महसूस हुई। वो दिखने में साधारण थे, ना बड़ी दाढ़ी, ना डरावना चेहरा, बस आंखें ऐसी जैसे बहुत कुछ देख चुकी हों। घर में घुसते ही बाबा कुछ सेकंड चुप रहे, फिर उन्होंने आरती की तरफ देखा। ये अकेली नहीं है, उन्होंने बस इतना कहा। आरती के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, जैसे वो ये बात बहुत पहले से जानती हो। पूजा की तैयारी शुरू हुई, दिए जले, धूप की गंध कमरे में फैल गई। जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़ते गए, कमरे की हवा बाहरी होती गई। आरती की सांसें तेज हो गईं, उसकी उंगलियां अपने आप मुड़ने लगीं, जैसे कोई और उन्हें हिला रहा हो। अचानक आरती हंस गई। वो हंसी उसकी नहीं थी। बाबा ने आंखें खोली। अब बोल, उन्होंने कहा। कब तक छिपा रहेगा? कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर वही आवाज, लेकिन अब साफ, टूटी हुई। मैं कहीं नहीं छिपा, मैं यहीं हूं।
समीर का शरीर सुन्न हो गया। बाबा ने पूछा, कौन है तू? आरती का सिर झुक गया। जब उसने दोबारा देखा, उसकी आंखें अजीब तरह से स्थिर थीं। मेरा नाम अब किसी को याद नहीं, आवाज बोली, लेकिन मैं मरा था आज से लगभग 70 साल पहले। दिया तेजी से कांपने लगा। कैसे मरा? बाबा ने पूछा। कमरे में एक पल को ठंड फैल गई। एक हादसे में, आत्मा बोली। रात थी, सड़क टूटी हुई थी, कोई नहीं रुका। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, सिर्फ खालीपन। मरने के बाद भी मैं यहीं रहा, वो बोला, इसी जगह। भानगढ़ किला के पास। समीर की सांसें रुकने लगीं। बाबा ने अगला सवाल किया, फिर इस औरत के साथ क्यों गया? आरती के होंठ कांपे, आवाज बदली और बहुत पास आ गई। क्योंकि वो जिंदा थी, खूबसूरत थी और सबसे जरूरी अकेली नहीं थी, पर महसूस अकेली होती थी। समीर की आंखों से आंसू बह निकले। मैं उसे चोट नहीं देना चाहता था, आत्मा बोली, बस उसके साथ रहना चाहता था, जैसे कोई मेरे साथ नहीं रहा। बाबा ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। कमरा हिलने लगा। आरती चीख पड़ी, नहीं। आवाज गूंजी, वो मेरी है, वो किसी की नहीं। बाबा गरजे, तू मर चुका है। एक तेज हवा चली, दिए बुझ गए। कुछ सेकंड सिर्फ चीखें, मंत्र और सांसों की आवाज, फिर शांति। आरती बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया, सुबह हो चुकी थी। कमरे में धूप थी, हवा हल्की थी। समीर उसके पास बैठा था, उसकी आंखें लाल थीं। वो, आरती ने पूछा। बाबा बाहर जाते हुए बस इतना बोले, कैद हो गया है, अब यहां नहीं आएगा। कुछ दिन बाद घर सामान्य लगने लगा। रातें शांत थीं, बिस्तर नहीं धंसता था, सांसों की 2 आवाजें नहीं आती थीं। लेकिन एक चीज नहीं बदली, आरती अब भी रात को अकेले नहीं सो पाती थी और कभी कभी नींद में वो बुदबुदाती। इतने साल बाद किसी ने तो देखा था। समीर उसे कसकर पकड़ लेता, क्योंकि वो जानता था कुछ आत्माएं बुरी नहीं होती, वो बस छूट नहीं पाती। और कुछ यादें पूजा के बाद भी इंसान को पूरी तरह नहीं छोड़ती। कुछ कहानियां खत्म होकर भी पूरी तरह खत्म नहीं होती। आरती आज सुरक्षित है, लेकिन वो रातें, वो खामोशी और वो एहसास शायद कभी पूरी तरह नहीं जाएगा, क्योंकि हर जगह से लौट कर आने वाला इंसान अकेला नहीं लौटता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने किसी अपने के साथ जरूर शेयर कीजिए। शायद वो भी जानना चाहें कि कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती, वो साथ भी आ जाती हैं। आपका अनुभव क्या कहता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई मौजूद है बिना दिखाई दिए? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही सच्ची घटनाओं से प्रेरित डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सतर्क रहिए।